Hello students, good morning. Today we are going to start our chapter number 3, climate and weather. Before this we study about longitudes, latitudes, all about map. Before this we have read all these things. Today we are going to start climate and weather. What is climate and weather? Both are related to, we can say that climate, मौसम, weather को भी हम क्या कहते हैं, मौसम. Both are related to same thing, but we can define climate कि what is climate. तो climate को हम क्या कहेंगे, एवरेज वेदर. क्लाइमेट से पहले हम पढ़ते हैं वेदर, क्योंकि वेदर समझ में आ गया तो क्लाइमेट वेदर का बिल्कुल कोरिलेट है, उससे जुड़ा हुआ है. वेदर क्या है, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी एटमॉस्फेयर की कंडीशन ही क्या कहलाती है, वेदर कहलाती है. जैसे हम पूछे पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम से क्या मतलब है, कि जैसे हम अपने घर का टाइम वेदर पूछे तो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया हमारे पास, और हम ये पूछे कि एट 11 AM, पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. जैसे कि हम माने कि हमारे घर का वेदर कैसा है, एट 11 AM, सुबह के 11 बजे हमारे घर का वेदर कैसा है, हमारे घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, क्या है. तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम पता कर रहे हैं कि 11 बजे हमारे घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो वो किस में काउंट होगा, वेदर में, कि उस टाइम हम क्या देख रहे हैं, वेदर. अब क्लाइमेट में क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट क्या है, सेम वही चीज है जो वेदर की डेफिनेशन है वो क्लाइमेट की है, बट इसमें हम पर्टिकुलर प्लेस ही काउंट करते हैं, बट नॉट एट पर्टिकुलर टाइम. इसमें क्या होता है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाट इज द एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, कि बहुत समय तक, सालों तक, अप टू 10 to 13 years, 10 to 20 years, कि 10-20 साल से उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा चल रहा है, वो चीजें किसमें आती हैं, क्लाइमेट में. तो वेदर में तो हम ये कह सकते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग में वेदर कैसा होता है, कूल, ठंडा होता है, आफ्टरनून में गर्म होता है. लेकिन क्लाइमेट में हम क्या कहेंगे कि वेदर ऑफ दैट एरिया, क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया इज कूल, ह्यूमिड. सीधा सा है, आपको वेदर की डेफिनेशन ऐसे याद करनी है कि एटमॉस्फेयर कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज वेदर. कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसी है, उन चीजों को हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे. नो. उसके बाद है क्लाइमेट. क्लाइमेट की डेफिनेशन दी है इसने, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फॉर 20 to 30 years. कि 20 to 30 years किसी पर्टिकुलर प्लेस का एवरेज वेदर कंडीशन कैसा है, कि वहां की लगभग वेदर कैसा रहता है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, रेनफॉल रहता है, ह्यूमिड रहता है. अगर लगातार वहां पर एक ही तरह का वेदर दिखाया जाता है तो वो उसमें किस में आ जाता है, क्लाइमेट में. उसके बाद है नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स. कि वर्ल्ड के हर डिफरेंट पार्ट्स का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा. वर्ल्ड क्या, हम अपने कंट्री का भी देखें तो भी डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा हमें. कहीं पे ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल में सर्दी रहती है, पूरे साल गर्मी रहती है, कहीं पूरा साल भर रेनफॉल रहता है. तो यानी हर जगह की जो वेदर कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं. The climate of a place influences the lifestyle of the people, their food habits and occupation, clothes they wear and the houses they live in.
अब वेदर कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस एरिया की जो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। यानी जो वेदर कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उसी के ऊपर उस एरिया के लोगों की लाइफस्टाइल डिपेंड करती है। लाइफस्टाइल डिपेंड्स कि वहां के लोगों को कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा खाना खाना है, कैसे घर में रहना है, किस तरह का जीवन जी रहे हो, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर। अगर किसी जगह पर कोई कोल्ड वेदर प्लेस है तो उसके ऊपर लोग क्या करेंगे, वूलन क्लोथ्स पहनेंगे, खाने के लिए गर्म चीजें यूज करेंगे। अगर कहीं पर रेनफॉल है तो वो उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करते हैं। तो जो वेदर कंडीशंस में जहां पर भी जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। The vegetation of a place also depends on its climate. वेजिटेशन की क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, जितने भी हमारे खाने की क्रॉप्स हैं सब किस में आती है, वेजिटेशन में आती है। ये सब किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट के ऊपर। हमें कब कौन सी क्रॉप उगानी है ये सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें गेहूं कब बोना है, बाजरा कब बोना है, सरसों कब उगानी है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। चेंजेस इन क्लाइमेट गिव्स राइज टू चेंजेस इन सीजन्स। अब क्लाइमेट में जब चेंजेस होता है, जब वेदर में या क्लाइमेट में चेंज होता है तो उससे क्या किस में चेंज आता है, सीजन में। हम सीजन्स चेंज होते हैं, ठंड के मौसम में विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, गर्मियों में समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर रेनी सीजन शुरू हो जाता है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, चेंज इन वेदर कंडीशंस के ऊपर। यानी चेंजिंग ऑफ सीजन्स डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन, कि जब वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं तो उसके साथ साथ हमारे सीजन्स भी चेंज होते हैं। सीजन्स 5 टाइप्स के होते हैं, समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। उसके बाद इसमें डिफरेंस बताया है इसने कि वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हमें क्लाइमेट की डेफिनेशन पता है और वेदर की डेफिनेशन पता है। क्लाइमेट क्या होता है, सम टोटल ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस, कि एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं ये फॉर ए लॉन्ग टाइम, एवरेज वेदर कंडीशंस। और वेदर क्या है, डेली एटमॉस्फेयर कंडीशन, कि डेली हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। सेकंड डिफरेंस बताया इसने, इट में चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग ए डे। जो वेदर है वो दिन में कई बार चेंज होता है ड्यूरिंग ए डे। जैसे सुबह मॉर्निंग में कूल है, आफ्टरनून में हॉट हो गया, इवनिंग में प्लीजेंट मिलेगा। लेकिन क्लाइमेट है वो डेली चेंज नहीं होता है। इट अफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ पीपल। वेदर है वो हमारे डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर सुबह सुबह रेनी सीजन शुरू हो जाए, सुबह सुबह बारिश शुरू हो जाए तो हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रहा है ये। लेकिन क्लाइमेट है जो वो हमारी लाइफस्टाइल को चेंज या डिस्टर्ब नहीं करता है। साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रियोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट वेदर के बारे में स्टडी करते हैं उनको मेट्रियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और जो क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है इसी से रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, बदलते हैं, उसके बदलने में प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर। The climate of a place is affected by several factors like altitude, latitude, distance from the sea, humidity and wind. ये कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिनका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, क्लाइमेट के ऊपर पड़ता है। इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द
इक्वेटर। हमें अच्छे से पता है, हमने इक्वेटर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इक्वेटर पढ़ा है। इक्वेटर इज द हाईएस्ट लैटिट्यूड लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ सरफेस इन टू इक्वल पार्ट्स। ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, और जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन होती है जो कि अर्थ सरफेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर की डेफिनेशन हमें पता है। अब ये बताना है कि इक्वेटर है वो क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। तो जो एरियाज इक्वेटर के बिल्कुल पास में होते हैं, द एरियाज विच आर नियर बाय इक्वेटर आर हॉट। वो कैसे मिलेंगे? हमें गर्म मिलेंगे। यानी एरियाज विच आर लाइज बिलोंग टू इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास के जितने भी एरियाज होते हैं वो हमें हॉट मिलेंगे, और जो जितना भी इक्वेटर से हम दूर चलते जाएंगे वो जो गर्मी है, हॉट है, वो कम होती जाएगी, यानी वहां पर हमें कोल्ड एरियाज मिलेंगे। जैसे यही था, मान लो ये इक्वेटर बताया हमने, हमें पता है दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर के ऊपर क्या होती है? इक्वेटर के ऊपर जितने भी एरियाज है वो क्या होते हैं? हॉट, गर्म होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ये जो गर्मी है, हॉट एरियाज है, ये किसमें कन्वर्ट होते जाएंगे? कोल्ड एरियाज में। ऐसे ही अगर हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो गर्मी है वो कम होती जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा हॉटनेस कहाँ रहती है? इक्वेटर के ऊपर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली गिरती है, वर्टिकल डायरेक्शन में गिरती हैं। यहाँ पर सन रेज वर्टिकली गिरती हैं, तो जब सन रेज इसके ऊपर वर्टिकली गिरती हैं तो वो ज्यादा स्पेस में स्प्रेड नहीं हो पाती, और इसीलिए जो इक्वेटर एरिया है वो गर्म रहता है। अब देखो, climate of few place affected by its distance from the equator. The places near the equator are much hotter than because they receive more sunlight than the places situated at the higher latitudes. कि जो एरियाज इक्वेटर के आसपास है या इक्वेटर के ऊपर है, उनको सनरेज, जो भी सनरेज फॉल होती हैं वो ज्यादा अमाउंट में मिलती हैं। किसकी बजाय? नॉर्थ पोल और साउथ पोल एरियाज की बजाय। उसके बाद सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया। जब सन रेज इक्वेटर के ऊपर गिरती हैं तो वो वर्टिकली गिरती हैं, और जब कोई चीज वर्टिकली गिरती है तो वो स्प्रेड कम होती है, फैलती कम है। और जब सन रेज इक्वेटर पे गिरेंगी वो कम फैलेंगी, तो वो ज्यादा एरिया को क्या करेंगी? गर्म करेंगी। Hence the equatorial regions experience a hot and humid climate। और इसलिए इन एरियाज का जो क्लाइमेट है वो कैसा मिलेगा? हॉट मिलेगा। However, as we move from the equator and towards the poles that is North Pole and South Pole, sun rays become slanting and cover a large area। यहाँ पर जो सन रेज गिरती है वो slanting means गिर के ढलना, कोई चीज ढलना, तो स्लैंटिंग गिरती है यहाँ पर, यानी सीधी नहीं गिरती, और एक लार्ज एरिया को कवर करती है, एक बड़े एरिया को कवर करती है। As a result, places situated near the poles experience a cold climate। इसीलिए जो पोल से रिलेटेड एरियाज होते हैं वहां का क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड, ठंडा क्लाइमेट होता है। Places situated near the equator receive more heat than those situated near the poles. It is all about the distance from the equator, how it affect the climate। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, कि जो एरियाज इक्वेटर के ऊपर है या इक्वेटर के बिल्कुल पास में है वहां का क्लाइमेट हमें हॉट एंड ह्यूमिड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो सन रेज उसके ऊपर गिरती हैं, इक्वेटर के ऊपर जो सन रेज गिरती हैं, दे फॉल वर्टिकली, एंड व्हेन द रेज फॉल्स वर्टिकली दे एक्वायर्स ए स्मॉल स्पेस। तो वो एक छोटा स्पेस एक्वायर करती हैं जिसकी वजह से वो स्प्रेड नहीं हो पाती। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, वहां पर जो सन रेज है वो स्लैंटिंग पोजीशन में गिरती हैं। स्लैंटिंग पोजीशन में गिरने के कारण वो एक लार्ज एरिया एक्वायर करती हैं, और वहां पर वो उस एरिया को कम गर्म करती हैं। इसलिए पोल्स के ऊपर जो
क्लाइमेट होता है वो कैसा मिलेगा, कोल्ड वेदर मिलेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दीज आर द कोल्डेस्ट एरियाज। अगर एट द टिप ऑफ नॉर्थ पोल की अगर टिप के ऊपर के जो एरियाज हैं वो हम देखें तो दीज आर द कोल्डेस्ट, लाइक जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, ये सब कहाँ है, नॉर्थ पोल पे है। उसके बाद है इसमें एल्टीट्यूड, सेकंड टॉपिक है इसमें एल्टीट्यूड, कि एल्टीट्यूड है वो कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, कि क्लाइमेट को इफेक्ट कैसे करता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए, हाइट अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल। हम हाइट मेजर करते हैं, यहाँ पर हाइट अबव द सी लेवल का मीनिंग क्या है, कि समुद्र तल से जो सी का जो बॉटम होता है, समुद्र का जो बॉटम होता है उसके अबव द सी लेवल, उसके ऊपर से हाइट को मापना क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल। The altitude of a place also affects its climate. Places situated at lower altitudes are hotter than places situated at higher altitudes. अब ये हमारा सी लेवल है, जो प्लेसेस लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर हैं, यानी इसके पास में है, वो क्या मिलेंगे हमें, पानी के पास जो एरियाज मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, कोल्ड मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाएंगे तो प्लेसेस में क्या होना शुरू हो जाएगा, हॉटनेस, गर्मी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस होता है वो किसको इफेक्ट करता है, क्लाइमेट को, क्योंकि जो एरियाज एल्टीट्यूड के पास में है वहां पर हमें कोल्ड वेदर मिलेगा, और जो एरियाज हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है वहां पर हमें हॉट वेदर मिलेगा, गर्म मौसम मिलेगा। जैसे प्लेसेस लोकेटेड नियर हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर, फॉर एग्जाम्पल हिल स्टेशन लाइक शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, ऊटी एंड नैनीताल आर लोकेटेड इन द मिडल हिमालय। हमें पता है कि हिल स्टेशंस के पास में जितने भी एरियाज मिलेंगे वो हमें कूल मिलेंगे, ठंडे मिलेंगे। दे एक्सपीरियंस ए कूल्ड क्लाइमेट इन समर, समर्स में वहां पर क्लाइमेट कैसा मिलेगा, कूल। On the other hand, places situated near the plains are hot in summers and cold in winters. हमने plains पढ़ा था कि जो प्लेन फील्ड्स होते हैं, प्लेन सरफेस है, उनका जो क्लाइमेट होता है वो विंटर्स में क्या मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, और समर में कैसा मिलेगा, हॉट। जैसे वी आर लाइंग इन प्लेन्स एरिया, हम प्लेन्स एरिया में रहते हैं तो हमारे क्या होता है, गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है, सर्दी में सर्दी होती है। तो जो प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट कह सकते हैं हम, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजन, विंटर्स में कोल्ड आ जाएगी, समर्स में हॉट हो जाएगा। As a result, Shimla is cooler than Delhi even during summers. The peak of Mount Everest, located in Himalayas, is covered with snow throughout the year during summers. ठीक है, उसके बाद इसमें थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि सी से डिस्टेंस कैसे इफेक्ट करती है क्लाइमेट को। उससे पहले आपको इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक वेदर क्लाइमेट, डिफरेंस इन वेदर एंड क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड एल्टीट्यूड। दोनों फैक्टर्स को आपको केयरफुली पढ़ना है कि हाउ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एंड हाउ एल्टीट्यूड इफेक्ट्स द क्लाइमेट, की ये दोनों चीजें एल्टीट्यूड और इक्वेटर क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये आपको क्लियरली पढ़ना है अच्छे से। दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। एल्टीट्यूड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट अबव द सी लेवल, की सी लेवल के ऊपर से जब हम हाइट मापते हैं, मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, एल्टीट्यूड। उसके साथ साथ आपको इस चैप्टर के 10 हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। राइट डाउन 10 हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर 3 इन योर फेयर नोटबुक। इट्स ऑल अबाउट, है ना।